आप हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज करवाते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो हम बनाते हैं, हम भी प्लास्टिक से यूज़ करें। पाकिस्तान हैज़ द 5th रैंक ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास तकरीबन 26 से 30 करोड़ लोग इस सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी हमने एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात नहीं कर रहे। सही। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री isn't going away anytime soon. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। आज मैं कराची में मौजूद हूं और आज मेरा विजिट 5G हेल्थ केयर कंपनी में है। इन्हें मेडिकल डिवाइसेस में सर्व करते हुए तकरीबन 2.5 साल का अरसा हो गया है और हाई टेक के ताउन से इन्होंने इन 2.5 सालों में एक बड़ा नाम बनाया है। हमारे साथ टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड अली हसन साहब मौजूद हैं। बिना वक्त को जाया किए इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आप खैरियत से हैं? मतलब सर, व्यूअर्स और मैं आज आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इस फील्ड में किस तरह से आए सर? बेसिकली हमारा इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है पिछले 30-40 साल से, और गुजरते हुए जो पिछले इकोनॉमिक सिचुएशन से जो पाकिस्तान गुजरा है उसमें इंपोर्ट मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। तो हमने डिसीजन लिया कि हम मैन्युफैक्चरिंग साइट पे अपने ही प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग साइट पर बनाएंगे। सबसे टफ डिसीजन या सबसे टफ टाइम तब आता है जब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता है कि हम किस प्रोडक्ट की तरफ जाएं। तो प्रोडक्ट डिसीजन किसने लिया और कब लिया सर? प्रोडक्ट डिसीजन इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, जिस तरह सिरिंजेस, आईवी सेट्स, आईवी कैनुलास, नीडल्स, यही और बेशुमार दूसरे प्रोडक्ट हम ऑलरेडी इंपोर्ट भी कर रहे हैं और थे। तो हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ गए, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिनकी मार्केट, जिनकी यूज, इन सब चीजों का हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल ठीक। अभी मैंने जिस तरह ऑडियंस को बताया कि 5G हेल्थ केयर को मेडिकल डिवाइसेस में सर्व करते हुए 2.5 साल का अरसा हो गया सर। इन 2.5 सालों में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं? देखिए, एक बहुत मुश्किल मरहला होता है पाकिस्तान में सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करना। गिवन दैट कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल्स ऐसे नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों की प्रोक्योरमेंट और सोर्सिंग की बाहर से होती है। फिर बहुत सारे टेक्निकल मामलात होते हैं जिनके जुर्मानों से गुजर के आप एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो ऑफ कोर्स हमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एक एक करके हमने सारे मसलों को रिजॉल्व किया और आज हम एक बेहतरीन प्रोडक्ट विच इज कंपेयर्ड टू एनी अदर इंपोर्टेड प्रोडक्ट हम पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आपको हाईटेक मशीनरी का कब और कैसे पता चला? जब हम अपनी इंडस्ट्री का आगाज कर रहे थे आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फैसिलिटी, जब हम अपना मोल्डिंग डिपार्टमेंट हम अपना एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो ज़ाहिर हमें मोल्डिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट थी। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो मल्टी कैविटी और थिन वॉल मोल्ड है, जिसके लिए हमने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, स्पेशली उन लोगों से जो कि पेन की मैन्युफैक्चरिंग है, तो कोई भी थिन वॉल किस्म के मोल्ड इस्तेमाल करते हैं और उनकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में। तो 2-3 अच्छे नाम हमारे सामने आए थे, उनमें से हाईटेक भी एक था। और जब हमने राब्ता किया तो लाइक हम्माद और खालिद, ये दोनों साहब जो है वो हमारे राब्ते में थे और दोनों माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने हर मामले में हमारा साथ भी दिया और एक एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री को जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होती हैं वो हाईटेक की तरफ से हमें हमेशा अवेलेबल उन्होंने की है, जिसकी वजह से हमारे लिए ना सिर्फ फैसला आसान था, बल्कि एक अच्छी चीज के साथ एक अच्छी चीज के साथ स्टार्ट लेना वो और भी बेहतरीन डिसीजन था। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में अगर कोई बड़ा नाम है तो वो हाईटेक मशीनरी है। हाईटेक उनमें से एक। बिल्कुल ठीक। राइट नाउ आपके पास हाईटेक मशीनरी की जानिब से दी गई कितनी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं और वो किस जनरेशन की हैं और क्या टेक्नोलॉजी? देखिए, हाईटेक की मेरे पास इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें 2 हैं, लेकिन आप एक्सेसरीज और अदर मशीनरी की तरफ चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास हाईटेक की तरफ से लगी हैं। मेरा एयर कंप्रेसर्स, जो ऑटो लोडर्स हैं, ड्रायर हॉपर्स हैं, क्रशर्स हैं, इसके अलावा चंद एक दूसरी ऑक्सिलरीज हैं, वो भी हाईटेक की तरफ से ही मेरी जगह पर इंस्टॉल्ड है। 2 मशीनें मेरे पास हैं, एक 188 है और एक 178 है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ मशीनों से। मेरी बाकी सारी मशीनों से ज़्यादा काबिल और ज़्यादा रिलायबल। अच्छा, और ये 3rd जनरेशन है या 5th जनरेशन है आपके पास? एक मेरे पास 5th जनरेशन है, एक मेरे पास 3rd जनरेशन। बिल्कुल ठीक। और इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स की जो क्लैंपिंग फोर्स है, जो एनर्जी एफिशिएंसी है, इसके अलावा जो इंजेक्शन शॉट है, वो कैसा है सर? देखिए, एक चीज़ जो कि मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ करता हूँ, जिसमें तोशिबा भी है, साउंड भी है, हाइटेक भी है, हाईटेक भी है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हमारे जो टेक्निकल स्पेक्स हैं वो ये हैं, लेकिन वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन के होते हैं, जो कि एक बहुत फास्ट रनिंग एनवायरनमेंट में आपको अल्टीमेटली अचीव नहीं हुआ। हाईटेक में इस तरह के कोई भी बॉटलनेक्स अचीव नहीं हुए, बल्कि जो कहा गया है वो ना सिर्फ मिला है, बल्कि मशीन की काबिलियत उससे उल्टा थोड़ी सी ऊपर है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में आप उसको मजीद थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हाईटेक मशीनरी ने जो बताया था, जो क्लेम किया था कि इस मशीन्स में ये स्पेसिफिकेशंस हैं, उससे ज्यादा ही हैं। देखिए, बहुत सारे क्लेम्स मेरे अपने मोल्ड मेकर्स और मेरे अपनी जो टेक्निकल स्टाफ है उन्होंने किए,
कि ये मशीन ये नहीं कर सकेगी, वो नहीं कर सकेगी, और उन पे काफ़ी हद तक मैंने यकीन भी किया। लेकिन हाईटेक ने ना सिर्फ डिसअपॉइंट नहीं किया बल्कि उन चीज़ों को सारी बेसिस हिला दी उन क्लेम्स की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि अब आप जिस तरह हाईटेक मशीनरी का तस्करा कर रहे हैं, हाईटेक मशीनरी ये दावा करती है कि हम आफ्टर सेल सर्विस में, टेक्निकल सपोर्ट में, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन में, रेडी टू स्टॉक में नंबर 1 है। आप इस बारे में क्या? देखिए, उस हिसाब से तो अगर रेडी टू स्टॉक की बात की जाए तो जब भी मैं मार्केट में किसी एक मशीन के लिए आता हूँ तो मैं ज़ाहिर है हाईटेक के साथ ज़रूर राब्ते में आता हूँ, और उनके पास जब चीज़ अवेलेबल होती है तो मैं उनके साथ बढ़ जाता हूँ, जब चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो और लोगों के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ता है। तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो चीज़ इनके पास फौरी अवेलेबल ना हो या फिर थोड़े अरसे में ना आ रही हो, हमेशा कुछ ना कुछ इनके पास इन द साइकिल मौजूद रहता है। जहाँ तक टेक्निकल सपोर्ट की बात है तो अमेजिंग। इवन सिर्फ चंद दिन पहले हमने हमारा एक नया प्रोडक्ट था, हमने मशीन के ऊपर किया और हमें करेक्ट पैरामीटर्स जो है वो समझ नहीं आए थे। मतलब चीज़ बन तो रही थी लेकिन हमें साइकिल टाइम वो मिल नहीं रहा था जो हम चाह रहे थे। तो हाईटेक से हमने रब्ता किया और विदिन 1 आवर इनका जो टेक्निकल स्टाफ है वो आया और हमारी चीज़ों को, सब चीज़ों को रिजॉल्व करके हमारे बंदों को प्रॉपर ट्रेनिंग देके हमें जो हमारे गोल्स हैं उनको वो टारगेट्स अचीव करके वो किया। ना सिर्फ रिस्पॉन्स टाइम इनका बहुत अच्छा है, इनके स्टाफ की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हाईटेक मशीनरी की टीम से आपका वास्ता पड़ता रहता है कि वो सेल्स टीम हो या टेक्निकल टीम हो, क्या आपके क्या तासुरात हैं? हमारी टीम, सेल्स टीम या टेक्निकल टीम किस हद तक प्रोफेशनल? देखिए, जो सेल्स टीम की बात की जाए ना, क्योंकि देखिए हमारे पास खैर से मोर देन 200 वेंडर्स हैं, हर तरह के वेंडर्स अगर आप शामिल करें तो एक चीज़ जो सेल्स टीम अक्सर करती है ना वो ओवर पुश करती है। हाईटेक में मैं समझता हूँ ये खूबी है कि वो ओवर पुश नहीं करती। दे गिव मी ऑल रिक्वायर्ड डेटा एंड देन दे वेट फॉर मी टू टेक द डिसीजन। राइट। क्योंकि कभी कभी जो ओवर पुश करना से ना बंदा डिसएंचेंट हो जाता है और फिर कहते हैं भाई सुकून में जिंदगी थोड़ी चाहिए। तो इनके पास हर चीज़ अवेलेबल है, हर सपोर्ट अवेलेबल है। जो मैंने चाहा है, मैंने ऐसी इनसे कुछ चीज़ें रखी हैं कि भाई मुझे सपोर्ट में ये चीज़ें चाहिए जो कि मुझे लग रहा था कि इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन मेरे फौरी डिसीजन के लिए वो ज़रूरी है। तो हर मामलों में इन्होंने ना सिर्फ सपोर्ट की है बल्कि मुझे फैसला लेने में भी मदद की है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सपोर्ट आई हैव ऑफ द हाईटेक मशीनरी टीम और ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज अमेजिंग। मैंने सबसे मेरी मुलाकात भी की है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लोग, बहुत नाइस लोग, बहुत कॉम्पिटेंट लोग। कहते हैं हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। अब आप हाईटेक को कोई सजेशन देना चाहें? आप समझते हैं कि हाईटेक मशीनरी में कुछ एरियाज ऐसे जिन पर काम किया जाए तो मजीद बेहतरी आ सकती है? ये सवाल तो बहुत लंबा सवाल है वैसे नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, बता दें आप। इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सवाल ये, टर्न की सॉल्यूशंस भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं, मोल्ड मेकर्स वगैरह से भी आप लोग भी है, मार्केट की कुछ ना कुछ रिसर्च करके आप लोगों को पुश भी करते हैं कि यार देखो ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ लगा लो। तो क्या है ऐसा हाईटेक से? देखिए, मैं तो मुतमईन हूँ, मुझे हर स्टेज पे मुझे वो रिक्वायर्ड सपोर्ट मिली है जो मुझे चाहिए थी। बस इनसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से नए आने वाले जो लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में बड़ी हिम्मत करके कदम रख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो इस वक्त इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ना वो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है। तो ऐसे स्टेज पे जो हर लेवल के जो पार्टनर्स होते हैं, जिस तरह हमारे पार्टनर्स कुछ केसेस में हाईटेक रहा है, जब उनकी सपोर्ट होती है तो हमारे लिए मार्केट में आना निस्बतन आसान हो जाता है। और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि वो सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ जाए। उस सूरत में जो इंडस्ट्री प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाईटेक को न्यू एंट्रेंस के साथ सॉफ्ट रहना और उनको प्रमोट करने के लिए हर वक्त एक अच्छा कदम रखना चाहिए। सर, ये बताइएगा कि अब वो लोग जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं उनके बारे में तो आपने तस्करा कर दिया। राइट नाउ आप आने वाले चंद सालों में हाईटेक मशीनरी को कहाँ देखते हैं? देखिए, हाईटेक जो कि मैंने अभी जो रिसेंट मुझे जो पता चला है, हाईटेक अपना फुली इलेक्ट्रिक की तरफ भी आ गया है और इनके पास जो न्यू ब्रांड्स की मशीन जैसे टेड्रिक के साथ भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ये बहुत अच्छा नाम है, बहुत रिलायबल मशीन है। लेकिन जो फुली इलेक्ट्रिक मशीन है यही अब फ्यूचर है, क्योंकि इवन दो हमारी एनर्जी कॉस्ट बहुत हाई है लेकिन हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जिस तरह सोलर हो गया या विंड पावर हो गया। और इंडस्ट्रीज को एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जाना पड़ेगा वरना हम ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं होते। तो हाईटेक एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ जितना जाए उतना ज्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि हाईटेक अपने मदर ब्रांड्स के साथ इस चीज को पुश करे कि पाकिस्तान एक ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से गुजर रहा है कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। वी हैव द हाईएस्ट एनर्जी कॉस्ट इन द रीजन एंड वी नीड टू बी कंपेटिटिव, व्हिच पाकिस्तान इज नॉट। सो द मशीन्स हैव टू बी सुपर एफिशिएंट फॉर इट टू मेक सेंस, फॉर प्रोडक्शन टू मेक सेंस, फॉर मैन्युफैक्चरिंग टू मेक सेंस। तो बस हाईटेक एनर्जी एफिशिएंसी पे काम करें, बाकी सारी चीज़ों पे आई एम श्योर दे हैव द राइट कमांड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये बताइएगा सर, हम हाईटेक मशीनरी मेड इन पाकिस्तान को भी प्रमोट कर रही है, जिस तरह आप भी मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। पहले वो दीगर ममालिक से पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट किया करते थे, अब वो टाइम आ गया हाईटेक मशीनरी के ताबन से कि लोग एक्सपोर्ट करें, ना सिर्फ एक्सपोर्ट करें बल्कि वो चीजें जो इंपोर्ट करते थे अब लोकली मैन्युफैक्चरिंग भी करें। तो हाईटेक मशीनरी का मेड इन पाकिस्तान के इस विजन को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेड इन पाकिस्तान, दिस इज समथिंग वी बिलीव इन, this is something we are practicing and this is something we promote. Pakistan has to be self-sustaining, वरना हम दूसरों पे कब तक रिलाय करेंगे। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज जो सब चल रहे हैं उसके मुताबिक सेल्फ सस्टेनेंस इज द की, इज द वे फॉरवर्ड। तो मेड इन पाकिस्तान हैज टू बी प्रमोटेड, मेड इन पाकिस्तान हैज टू बी अ रियलिटी एज सून एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। लास्ट में ये भी बता दें कि प्लास्टिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि नए आने वाले को एक वार्म वेलकम कर सकती है। पाकिस्तान हैज द 5th रैंक ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास तकरीबन 26 से 30 करोड़ लोग सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी हमने एक्सपोर्ट मार्केट्स की बात नहीं कर रहे। सही, इतनी सारी चीजें जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे बना सकते हैं। और प्लास्टिक हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम चीज बन चुकी है। इस चेयर में भी प्लास्टिक यूज हो रहा है, मेरी शर्ट के बटन में भी प्लास्टिक यूज हो रहा है। आप हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करवाते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो हम बनाते हैं, हम भी प्लास्टिक से यूज कर रहे हैं। सो प्लास्टिक इंडस्ट्री isn't going away anytime soon. बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आज मैं 5G हेल्थ केयर कंपनी में मौजूद था, हमारे साथ टेक्निकल डायरेक्टर अली हसन साहब मौजूद थे और यकीनी तौर पर वो लोग जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं उन्होंने आज इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखा होगा और जाना होगा। और उन लोगों के लिए भी इस वीडियो में मैसेज था कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही हाईटेक मशीनरी से रब्ता करें और मेड इन पाकिस्तान के स्लोगन में हाईटेक मशीनरी का साथ दें और मुझे दें इजाजत। अल्लाह ने।